विसर्जन के दौरान गोली चलने से 5 लोग घायल हो गए हैं। इनमें से एक की मौत हो गई है। आरोप है कि गोली पुलिस ने चलाई। कल ही मुंगेर में चुनाव होना है। इससे पहले इस घटना से कानून व्यवस्था पर अब बड़ा सवाल उठ गया है। आपको बता दें कि विवाद विसर्जन को लेकर ही हुआ था। दरअसल पुलिस ने कहा कि 26 की शाम तक हर हाल में विसर्जन हो जाना चाहिए। इसी दौरान बीच शहर शंकरपुर की प्रतिमा को विसर्जन के लिए पुलिस ने कहा। इस पर लोग भड़क गए। इसी दौरान गोली चल गई। अब लोगों ने पुलिस पर गोली चलाने का आरोप लगाया है। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री राम। मुंगेर में दुर्गा विसर्जन के समय हिंदू श्रद्धालुओं पर डंडे बरसाने और गोली चलाई गई। क्या ये जेडीयू नीतीश कुमार के आदेश पर हुआ है? इसके पीछे क्या साजिश है? आइए इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। इसको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हर वक्त हिंदुओं के साथ बर्बरता कर सरकारें नहीं बच सकती। इस घटना में कई डिवोटीज घायल भी हुए हैं और एक युवक अनुराग पोदार की मृत्यु हो गई है, जो आपने मेरे कम्युनिटी टैब पे देखा होगा। इस लाठीचार्ज के आदेश लेडी सिंघम कही जाने वाली आईपीएस ऑफिसर लिपि सिंह के दे दिए थे। लिपि सिंह को लेडी सिंघम का खिताब तब मिला जब उन्होंने बाहुबली अनंत सिंह के घर पर छापा मारकर AK-47 बरामद की थी। अनंत सिंह आरजेडी के नेता हैं और अभी जेल में हैं। लिपि सिंह जेडीयू और मुंगेर की घटना का क्या संबंध है, इस कड़ी को समझने की कोशिश करते हैं। लिपि सिंह के पिताजी, जो कि रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं, आरसीपी सिंह जेडीयू से राज्यसभा सांसद हैं और नीतीश कुमार के बहुत ही करीबी माने जाते हैं। लिपि सिंह के पति सुहास भगत आईएएस ऑफिसर हैं और बांका के जिला अधिकारी हैं। अनंत सिंह को जेल भेजने के बाद अनंत सिंह ने आरोप लगाया था कि लिपि सिंह अपने पिताजी के कहने पर कार्रवाई कर जेडीयू की मदद कर रही हैं। जब कभी इलेक्शन होते हैं तो हर वो अधिकारी जिसकी जान पहचान किसी भी पार्टी के साथ या पार्टी के प्रत्याशी के साथ होती है या कोई रिश्तेदारी होती है, उसे इलेक्शन कमीशन हटा देती है अपनी पोस्ट से। पर लिपि सिंह के केस में ऐसा नहीं हुआ। उन्हें और उनके पति को हटाया नहीं गया, ये जानते हुए कि लिपि सिंह के पिताजी जेडीयू के राज्यसभा सांसद हैं। अब मेरी थियरी ये है कि बर्बरता जेडीयू ने करवाई है। उसको समझने के लिए आपको बिहार चुनावों के समीकरण को समझना जरूरी है। बिहार में नीतीश हटाओ के नारे बुलंद हो रहे हैं। ग्राउंड रियलिटी ये है कि लोग चाहते नहीं हैं कि नीतीश कुमार सीएम फिर से बने। इनफैक्ट लोगों का कहना है कि बीजेपी को अलग से चुनाव लड़ना चाहिए था और जेडीयू के साथ गठबंधन तोड़ देना चाहिए था। बीजेपी अपने 181 प्रत्याशी के साथ जीत के बहुत करीब है। जहां जहां जेडीयू के प्रत्याशी हैं, वहां आरजेडी या कांग्रेस के जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। पिछले दिनों मोदी जी की रैली के पोस्टर से नीतीश की फोटो हटाना, लोगों का नीतीश मुर्दाबाद के नारे लगाना, लोगों का जेडीयू प्रत्याशी को घेरना, उनके खिलाफ रोष बीजेपी को भली भांति समझ आ रहा है। यहाँ एलजेपी के चिराग पासवान भी कह चुके हैं कि उनको बीजेपी से कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ जेडीयू से वो नाराज हैं। इन सब से एक बहुत अलग समीकरण बनता दिख रहा है बिहार में, जहां बीजेपी इलेक्शंस में मैक्सिमम सीट जीतने के बाद हो सकता है नीतीश कुमार को टाटा बाय बाय कर दे और एलजेपी के साथ सरकार बनाकर सुशील मोदी या फिर चिराग पासवान को सीएम बना सकती है। नीतीश कुमार भी इस पॉलिटिक्स को अच्छे से समझते हैं, तो वो ये खेल खेल रहे हैं। तो नीतीश ने लिपि सिंह के जरिए बीजेपी के कोर वोटर, जो कि हिंदू है, उस पर प्रहार किया है। हिंदू नाराज हो जाएगा और बीजेपी को वोट नहीं करेगा। इससे बीजेपी की सीट्स कम हो जाएंगी। इससे मुसलमान खुश होकर जेडीयू की सीट्स बढ़ जाएंगी और तब बीजेपी को मजबूरन ये गठबंधन नहीं तोड़ सकेगा। लिपि सिंह की जेडीयू से करीबी से इस साजिश की बू आती है। लिपि सिंह का कहना है कि विसर्जन के समय कुछ असामाजिक तत्वों ने तमाशा शुरू किया, स्टोन पेल्टिंग की और पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। पहला सवाल यह है कि असामाजिक तत्व कौन थे, कहाँ हैं, कितनों की गिरफ्तारी हुई, कब गिरफ्तारी होगी, ये सब रिवील करना होगा। हर बार असामाजिक तत्व बोलकर अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से पुलिस बच नहीं सकती।
दूसरा, कॉमन मैन दुर्गा पूजा के श्रद्धालुओं पर ही लाठीचार्ज क्यों हुआ? ऐसा क्या था कि जो उन पर लाठीचार्ज किया गया? पुलिस इतनी कमजोर कैसे हो सकती है कि असामाजिक तत्व को ना पकड़कर श्रद्धालुओं पर प्रहार कर रही है? ताजुब की बात है, एंटी सीएए प्रोटेस्टर्स जिन्होंने बिहार में तमाशा किया, उन पर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, पर हाँ, हिंदू विसर्जन के समय असामाजिक तत्व वाला बहाना बनाया जा रहा है। मारा गया युवक पुलिस की गोली से मरा या किसी और की, इसकी भी जांच जरूर होनी चाहिए और इसकी जांच चल भी रही है। जल्द से जल्द इसका पर्दाफाश होना चाहिए। पर आदेश किसका था, ये सोचना और समझना बहुत जरूरी है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये काम तो आरजेडी और कांग्रेस भी तो करा सकती है, बीजेपी के हिंदू वोटर्स को डाइवर्ट करने के लिए। ऐसा नहीं हो सकता। अगर आरजेडी असामाजिक तत्वों को भेजा होता, अब तक कौन थे कौन नहीं पता चल जाता। आरजेडी के कांग्रेस के लिंक उन असामाजिक तत्वों से क्या है वो भी रिवील हो गया होता और इसका भारी नुकसान झेलती कांग्रेस आरजेडी। इतना सुसाइडल तो आरजेडी कभी नहीं हो सकती। नीतीश कुमार हमेशा से मुस्लिम अपीसमेंट करते आए हैं मुस्लिम वोट्स के लिए। हिंदू वोटर्स का आरजेडी की तरफ डाइवर्ट होना जेडीयू की विन सिचुएशन को बढ़ाती है। नीतीश के सीएम बने रहना का एक स्टेप फॉरवर्ड डायरेक्शन का प्रतीक होता है। बीजेपी मजबूरन गठबंधन तोड़ नहीं पाएगी और नीतीश कुमार अपनी शर्तों पर सरकार बनाएंगे। हार जीत की इस पॉलिटिक्स के कई रूप हैं। इन नेताओं को फर्क नहीं पड़ता अगर हिंदुओं के त्योहारों पर हमला ही क्यों ना हो जाए। इसके पहले भी बिहार में ऐसा ही हुआ है। चाहे सीएए के समर्थन में जब रैली निकली उस पर मुसलमानों द्वारा पत्थरबाजी रही हो या मुस्लिम इलाके से दुर्गा मूर्ति को ना निकालने देने की हेकड़ी, नीतीश कुमार ने मुस्लिम वोटों के चक्कर में कभी कोई कार्यवाही नहीं की। इन सब के साथ क्योंकि हमारे डबल स्टैंडर्ड्स नहीं है, सवाल बीजेपी और मोदी जी से भी है। कब तक सत्ता की मजबूरी के खातिर जेडीयू से संबंध बनाकर रखेंगे? एक बार गठबंधन तोड़कर तो देखो, हिंदू वोट बीजेपी को ही मिलेगा। अब क्योंकि लोग नीतीश को जिताना नहीं चाहते तो हो सकता है वो आरजेडी को वोट देकर उसे जिता दे। इस खेल में पिस रहा है हिंदुओं ने बीजेपी को इसलिए तो वोट नहीं किया था कि बीजेपी भी मुस्लिम अपीसमेंट में इन्वॉल्व हो जाए। याद रखिए, जिस पर लोग सबसे ज्यादा विश्वास रखते हैं, विश्वासघात होने के बाद उसी पर से सबसे ज्यादा नाराजगी भी लोगों को हो जाती है। लोगों को गांधी परिवार पर बहुत विश्वास था। विश्वासघात के बाद देश की जनता ने गांधी परिवार को उनकी औकात दिखा दी। अब समय आ गया है कि बीजेपी सिर्फ कड़ी निंदा ना करे, इसके अलावा कुछ कार्यवाही भी करे। हिंदुओं के सब्र की परीक्षा ना ली जाए, वरना फिर 2014 दोहराना पड़ेगा और इस बार बीजेपी को सत्ता से बाहर करना होगा। फिर ना कहना हिंदुओं ने धोखा दे दिया। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।